जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ठीक है, जिसका टॉपिक का नाम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम। आज हमको पढ़ना क्या है? गंगा का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। ठीक है, तो गंगा की एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम मतलब होता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, वो कहाँ तक पानी अपना पहुंचा पा रहा है। जैसे मानी गंगा जी हमारी ऐसे निकली ये, अब इसकी सहायक नदियां हैं ये, ऐसे साथ में इधर यमुना हो गया, इधर तो ये सब इसका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इसका पैटर्न हो गया। ठीक, अब समझिए बात हमारी इधर। तो गंगा के लिए बेसिकली हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मानिए सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिमालय का ड्रेनेज सिस्टम हमको पढ़ना है। तो फेमस रिवर कौन कौन सी है हिमालय की? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीन नदियाँ हैं। इंदस हमारी सबसे क्या है, सबसे ईस्ट और वेस्ट में है, और सबसे ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र, बीच में है गंगा। और ये पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल का मतलब होता है कि पूरे साल बहने वाले, जो ग्लेशियर से पिघल के निकलती है पूरे साल नदी फ्लो करती है। पेरिनियल हो गई। जो सेमी पेरिनियल हो गई सीजनल होती है, बारिश के मौसम में बहती है, इसके बाद वो नदियाँ नहीं बहती हैं। दीज रिवर, अब इसमें क्या होता है, अपने साथ में बहुत सारा लैंड फॉर्म लेके चलती है। मतलब बहुत सारा, एक समझ लीजिए कि जब वहां से बहती है ना, पहाड़ से नीचे गिरती है, तो अपने साथ में बहुत सारी वहां पे इरोजन करती है। इरोजन में जॉर्ज बना देगी, बड़े बड़े खाई टाइप में वाटरफॉल बनने लगता है। ठीक है, स्टीप साइड वैली टाइप बन जाता है ऐसे, और यहाँ से बीच से पानी बहता रहता है। गंगा की लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें 5 नदियों का समूह है। 5 नदियां जुड़ती हैं, तब जाके बनती है गंगा। इसी को बोलते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग कौन कौन से 5 प्रयाग हैं वो ध्यान में रखना हमको। देखिए, अलकनंदा तो मेन रिवर है, वो यही गंगा बन के आगे बनती है। पहले हमको देखना विष्णु प्रयाग जुड़ती है कहाँ पे, धौली गंगा में। फिर नंद प्रयाग कहाँ पे, नंदाकिनी में। कर्ण प्रयाग पिंडारी में। रुद्र प्रयाग ये मंदाकिनी। ठीक, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर। इतनी रिवर को जोड़ने के बाद लास्ट में जुड़ती है जाके हमारे देव प्रयाग में, कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा, तब यहाँ से बनती है गंगा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा ही मेन स्ट्रीम रिवर हैं जिनको हम गंगा बोलते हैं। ये बात समझते रहिए, बाद में बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज आपको जानकारी हो जाएगी, तब क्वेश्चन करने के काबिल हो जाओगे फ्री में, क्योंकि हमको टिक लगाना होता है। तो सारी बातें आप गौर सुनते रहोगे ना, तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी आराम से। अब समझना बात हमको कि हम्म, जो गंगा है उसको पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे वेस्ट बांग्लादेश में क्या बोलते हैं उसको, बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। यही गंगा, गंगा रिवर बांग्लादेश में जाती है, ऐसे बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा। इसके बाद में हो गया हमारा लेफ्ट बैंक टेरिटरी, हमको पढ़ना है। लेफ्ट साइड कौन कौन सी है? लेफ्ट साइड का मतलब होता है कि जैसे ये गंगा जी है ये, इसकी लेफ्ट साइड को कौन सी है, तो हमको ध्यान रखना ट्रिपल जी, जी क्यूब। अब ट्रिपल जी में कौन कौन सी रिवर हो सकती हैं? गंडक, घग्गर, गोमती। ये बेसिकली ध्यान रखना हमको, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है, लेफ्ट में। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, ट्रिपल जी हो गया ट्रिब्यूटरी। दो नदी और याद रख लीजिए, कोसी और महानंदा, बस हो गए। इसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में बेसिकली 3 4 नदियां हैं, उनको ध्यान रखना है हमको। जैसे कि यमुना सबसे बड़ी रिवर है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में। यमुना हो गई, ये देखो। ठीक है, यमुना हो गई। यमुना के बाद हो गई सोन हो गई। ठीक है, यमुना हो गई, सोन हो गई, और दामोदर हो गई, बस। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ओरिजिनेट करती है अम्बेडकर नगर से। इसका ओल्ड नेम क्या है? माओ। ये कहाँ का प्लेटू है? एमपी का प्लेटू है। ये जॉर्ज बनाती है। ठीक है,
चलिए अब हो गया, इसके बाद हमको नहीं ध्यान रखना है। अब हाँ, ये जो रिवर है, गंगा रिवर है ना, ये कौन सी किस प्रकार का ड्रेनेज बनाती है? एंटी एंटी एंटीसीडेंट ड्रेनेज बनाती है, हमको ये भी ध्यान रखना है। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। रिवर गंगा एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन एज पद्मा। ये बात ध्यान रखना, बहुत एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ ले रहे पद्मा। देखो, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म द रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र। झेलम नहीं है, झेलम तुम्हारी कहाँ पे है? अरेबियन सी में जाती है, ये भी कट गया। ये देखो झेलम इसमें कट गया, सिंधु कट गया, बचा कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा इज हाईली पोल्यूटेड रिवर, ये सही है। गंगा बहुत पोल्यूटेड रिवर है भारत की। और इसके बाद में क्या? होलियर रिवर मोर देन द पोल्यूटेड। ठीक है, ये भी सही है। सही क्यों है? गलत है। होलियर रिवर मोर देन इट्स पोल्यूटेड, गलत। तो पहला सही होगा, केवल ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल ऑफ पोल्यूटेड वाटर है। हायर ऑर्गेनिक लोडेड टू द फॉर्म ऑफ डम्प्ड गंगा। इसको रूट कॉज पोल्यूशन बनाते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, अर्बन एरिया में इसमें डंपिंग बहुत ज्यादा करते हैं, वेस्टेज बहुत ज्यादा इसमें रिलीज करते हैं। ठीक है। डेप्थ ऑफ गंगा, गंगा की क्या है? डेप्थ अलुवियल सॉइल फ्लो अबाउट द सरफेस, तो कितने मीटर है? 6,000 मीटर है। 4,000 से 6,000 मीटर, हम ध्यान रखेंगे ये बात। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के जोड़ से बना। हाँ ठीक है, सही है। यही इसी के बाद गंगा बनती है ना। रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड कन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी, ये भी सही है, पढ़ाया गया भी। अलकनंदा फ्लोज द भागीरथी, अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम द भागीरथी, ये सही है, लेकिन अलक फ्लोज फ्रॉम द भागीरथी, ये भी सही है। और इसके बाद केदारनाथ कंसीडर द बिगेस्ट सीट स्टेब्लिश्ड आज शंकराचार्य, ये ऐसा कोई इसका लॉजिक नहीं, गंगा जी के बारे में ऐसी बात तो है नहीं। तो ये कट गया चौथा वाला, तो 1 2 3। उसमें केदारनाथ ना होकर के बद्रीनाथ है, जो सबसे बड़ी क्या है? ज्योतिपीठ है ये। ठीक है, तो कौन से देव हैं? बद्रीनाथ। तो केदारनाथ के बगल में पड़ते हैं, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। तो देवप्रयाग तो हम पहले ही ध्यान दे लिए, भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है। अब इसके बाद में क्या ध्यान रखना है हमको कि रुद्रप्रयाग में क्या है, कर्णप्रयाग में क्या है, ये ध्यान रखना है हमको। तो नंदप्रयाग में क्या है? नंदाकिनी। नंदप्रयाग में क्या है? नंदाकिनी, ऐसा कुछ दिया ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन ही गलत है फिर, और तो छोड़ो। रुद्रप्रयाग में देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। हाँ, कर्णप्रयाग, जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में पिंडारी और टेहरी। टेहरी में है भागीरथी और नीलांगना। कर्णप्रयाग में है, देखो पहले का लास्ट का तीसरा, ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। पहले का दूसरा, ये ऑप्शन हो गया जी। देवप्रयाग इज सिचुएटेड, ठीक है, कॉन्फ्लुएंस रिवर ऑफ अलकनंदा। देखिए सारे जरूरी थोड़ी ना सारे ऑप्शन आपको उस समय याद रहे पेपर के टाइम पे। जो आपको बेसिक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट करके टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उससे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं, ना कि बहुत ज्यादा नॉलेज से। ये पीवाईक्यू करने का, एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है, वो चीजें डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा और भागीरथी? ये बात बार बार बता रहे हैं, ये बात ध्यान ही रखना। देवप्रयाग, वहीं बगल में है क्या है, गौरी कुंड पड़ता है, जहाँ पे गरम गरम पानी नीचे से आता है, लोग स्नान करते हैं, बड़ा होलिस्टिक वहाँ पे माना जाता है। Which one of the following place confluence of the river अलकनंदा और भागीरथी? ये कहाँ पे है? देवप्रयाग। मेन स्ट्रीम ऑफ मंदाकिनी एसोसिएटेड, तो अलकनंदा। धौली गंगा तो बोलते हैं पूर्वी धौली गंगा, उसको कौन सी रिवर? काली रिवर। काली रिवर उसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न धौली गंगा, पूरब की धौली गंगा, काली रिवर को। भागीरथी अलकनंदा कहाँ है? देवप्रयाग। तो जो फॉलोइंग प्लेस कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी, तो कहाँ पे? देवप्रयाग में। यही क्वेश्चन बार बार आना है। देवप्रयाग फ्लोज बिटवीन केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ तक कौन सी रिवर आती है? तो केदारनाथ से आकर रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी। फेमस टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ, उसमें अलकनंदा। केदारनाथ से आती है मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा। ये बेसिकली ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, तो कौन सी है? गंगा। कितना चलती है? 25-25 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा। भागीरथी ओरिजिनेटेड फ्रॉम गौमुख। गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी रिवर निकलती है, जो कि कहाँ? छोड़ दीजिए। ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हैज रेस द प्लेन, क्योंकि सारी माउंटेनियस ट्रिब्यूटरी है उधर की। इधर नीचे तरफ में कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो ऑप्शन में गोमती रिवर। गोमती रिवर का इधर है प्लेन एरिया पे। हाँ, with reference of Himalayan river joining the Ganga downward to of Prayagraj west to east, which one of the following is correct? ठीक है, अब हमको समझना कौन सी किस्म सही होगी। तो गोमती, घग्गर, कोसी, गंडक। वेस्ट से ईस्ट बताना है हमको। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी सही हो रही है? गोमती, घग्गर, कोसी, गंडक। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यमुना बिकम अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली और आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर। इसके बाद क्या? यमुना इज नॉन पेरेनियल रिवर। ये तो गलत है, पेरेनियल रिवर है यमुना। लेकिन यमुना डेड रिवर क्यों बोला जा रहा है? डेड रिवर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दिल्ली और आगरा के बीच में इसमें डोमेस्टिक डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा पानी, गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से बहुत पॉल्यूटेड रिवर, काली सी रिवर रहती है ये। ब्लैक रिवर साइड में पूरा गंदा पानी रहता है, इसलिए इसको हम आगरा और दिल्ली के बीच में इसको हम डेड रिवर बोलते हैं। चलिए, पहला सही है, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? रामगंगा, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यमुना हमारी कहाँ से ओरिजिन होती है? उसका कौन सा ग्लेशियर है? तो बंदरपूछ। बंदरपूछ ग्लेशियर तो किसका है? यमुना रिवर का। इसमें क्या पूछा जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना, यमुना की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी।
यमुना के ट्रिब्यूटरी वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर सकते हैं हम लोग। उसका ऑप्शन हमारा होता है, पहले होगा इधर से, यमुना जी हमारी ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है में प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है। तो ये इधर पहले चंबल होगा, फिर होगा सिंध, केन, बेतवा। तो 4 3 नहीं, ये होगा बेतवा। हाँ ठीक है, 4 3, ये बेतवा है, ये केन है, ये चंबल है ऊपर वाला, ये सिंध है। तो 4 3 1 2 ये। Which of the following river does not fall into the river यमुना? तो कौन सी रिवर नहीं गिरती है यमुना में? सोन रिवर। सोन रिवर की क्या है, ये कहाँ पे मेन रिवर एमपी की है, जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर, ना कि यमुना की। कौन सी रिवर चंबल रिवर को ज्वाइन नहीं करती है? बेतवा। क्योंकि बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। गंगा सिस्टम फ्लोज टू द नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड कौन सी रिवर है नॉर्थवर्ड जाती है? सोन रिवर है। सोन रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश और एमपी से। और कहाँ फ्लो करती है? बिहार में। इसके बाद में गंगा को ज्वाइन करती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, साउथ टू नॉर्थवर्ड फ्लो करती है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी सोन रिवर निकलती है? अमरकंटक कौन से रेंज में पड़ता है? तो हमको बताना है मैकाल रेंज। रिवर among the following does not join तो कोसी रिवर गंगा को लेफ्ट बैंक से ज्वाइन नहीं करती है। एक क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं पूरे, कितने क्वेश्चन बचे हो गए हमारा वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करा देंगे आपको ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम में करा देंगे।